जय माता की। ओम नमः शिवाय। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी धूप के बारे में जो अगर आप अपने घर पर देते हैं तो आपके घर में कभी किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी का दोष नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस धूप का प्रयोग आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। आपकी दुकान में अगर ग्राहकों से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही है या आपकी दुकान का काम घट गया है तो वहां पर भी इस धूप को आप प्रयोग करके अपनी दुकान की बिक्री को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको एक और ऐसी चीज बताने वाला हूं जो करने से आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। जिस समय आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं उस समय आपको कुछ ऐसा करना है जिसके करने से आपके घर में कभी भी पैसे की, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहेगी। आज का यह एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। हर एपिसोड में हम आपके लिए बड़ी मेहनत से और बड़ी ही लगन से टॉपिक लेकर के आते हैं। साथियों, एपिसोड बनाने का उद्देश्य तभी सफल होता है जब एपिसोड में दी जा रही जानकारी आपको पसंद आती है, उपाय के करने से आपको लाभ मिलते हैं। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले हम बात करेंगे घर में झाड़ू लगाते समय आपने क्या कार्य करना है जिससे आपके घर में हमेशा हमेशा पैसा टिका रहे। यूं तो आमतौर पर हम सभी अपने घर में सुबह साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप झाड़ू लगाने के साथ साथ इस काम को भी करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो घर की महिलाओं के लिए ये चीज मैं बता रहा हूं कि जिस समय सुबह आप अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाने के बाद जब आप कचरा बाहर निकालने वाली होती हैं, उस समय आपने अपने मन में ध्यान करना है कि हे परमात्मा, मेरे घर में कोई भी बुरा दोष, कोई भी नेगेटिविटी का दोष या किसी भी तरह से अगर मेरे परिवार में कोई बुरी चीज है तो इस कचरे के साथ वह बुरी चीज भी मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। ऐसा आपने परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने मन ही मन में बोलना है। इस कार्य को आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है, ये नहीं है कि मंडे ट्यूसडे, कभी भी आप कर सकते हैं। उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही आपको एहसास होगा कि आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और आपको घरेलू समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। तो ये तो था आज का जो उपाय मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। अब हम आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर, जो धूप के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के टीजर में भी आपने देख लिया है कि गूगल और कपूर, जी हां, गूगल एक ऐसी दिव्य औषधि है जिसका प्रयोग ब्राह्मण पूजा पाठ में करते हैं, पुजारी मंदिर में करते हैं, देवी के अनुष्ठान में किया जाता है, माता भद्रकाली के नवरात्रों में किया जाता है
गूगल को एक ऐसी शक्तिशाली औषधि कहा गया है जिसका प्रयोग करने से कभी भी बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी चीज है कपूर। आम कपूर जो दुकान पर मिल जाता है। कपूर का प्रयोग भी ब्राह्मण देव पूजा पाठ में करते हैं और कहा जाता है कि कपूर के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आसपास के वातावरण को कभी भी दूषित नहीं होने देती। अगर हम डॉक्टरी लाइन की बात करें तो वहां पर भी कपूर का बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। आज की जो ये धूप है इसको आपने तैयार करना है गूगल और कपूर। चाहे तो आप कपूर को पीस भी सकते हैं या साबुत जो कपूर की टिक्की होती है उसको भी लेकर के आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपने अपने घर में कैसे इसकी धूप देनी है। आफ्टर दैट मैं बताऊंगा कि अगर दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे वहां पर आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के लिए अपने घर में बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन आपने किसी एल्यूमिनियम का कोई बर्तन ले सकते हैं या स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं। उसमें जो गाय के गोबर का उपला होता है या जिसको कंडा भी बोलते हैं, आधा कंडा तोड़ करके उसको आपने थोड़ा आग से सुलगा देना है। उसके बाद इस गोबर के कंडे के ऊपर ही जो जलता हुआ गोबर का कंडा है उसके ऊपर आपने थोड़ी गूगल और 1 या 2 टिक्की कपूर की डाल देनी है। जब इसका धुआं होने लगे तो अपने पूरे घर में अच्छी तरह से गूगल और कपूर के इस धूप को आपने प्रदर्शित करना है। अच्छी तरह से हाथ से इस धुएं को आप अपने पूरे घर में प्रदर्शित करें। कोई भी घर का कोना नहीं छूटना चाहिए। जहां पर आपको लगे कि महसूस होता है कि यहां पर नेगेटिविटी ज्यादा हो सकती है, वहां पर अच्छी तरह से आपने गूगल और कपूर की धूप को प्रदर्शित करना है। लगातार 9 बृहस्पतिवार 9 थर्सडे आपने इस प्रोसेस को रूटीन से करना है और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो रही है और जो जो मनोकामना जो भी आपकी इच्छा है वह भी शीघ्र अतिशीघ्र आपकी पूर्ण होगी। अब बात करते हैं दुकान में इसकी धूप हम कैसे देते हैं। सेम उसी तरह से गोबर के कंडे पर ही आपने इसकी धूप देनी है, लेकिन उसका दिन अलग होगा। घर का दिन था थर्सडे, लेकिन दुकान में आपने इसको देना है मंगलवार के दिन। अगर आपकी दुकान में किसी भी रिलेटेड ग्राहकों से रिलेटेड या दुकान की बिक्री कम है, उसकी समस्या को दूर करने के लिए आपने लगातार 14 मंगलवार यानी कि 14 ट्यूसडे इस धूप को अपनी पूरी दुकान में प्रदर्शित करना है और विश्वास रखिए उपाय को करते ही इसके परिणाम आपको मिलने लगेंगे। तो प्यारे बंधुजनों, आशा करता हूं आप सभी को आज की जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय माता की।